Hello students and my dear friends, myself Asharfi Pal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about our 12th standard biology lesson. The name of lesson is Microbes in Human Welfare. सूक्ष्म जीवों का मानव जीवन में योगदान क्या है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। माइक्रोब्स क्या हैं, किस प्रकार से वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल हैं, उनका एक इम्पोर्टेंस रोल क्या है हमारी लाइफ में, ये आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सारी अपडेट, सारी वीडियोज़, सारे लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचें, सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकें। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। डियर स्टूडेंट्स, द टर्म माइक्रोब्स इज शॉर्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक शॉर्ट टर्म है विच मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जिसका मीन्स होता है स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ दिस अर्थ। इस अर्थ का बायोलॉजिकल सिस्टम में एक मेजर कंपोनेंट जो माइक्रोब्स है, दे आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ अर्थ। विदाउट माइक्रोब्स वी कुड नॉट ईट और ब्रीथ। बिना माइक्रोब्स के ना तो हम कुछ सांस ले सकते हैं, ना ही हम कुछ खा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग माइक्रोब्स इज वाइटल इज द understanding the past and the future of the our salvage and planet. Without microbes plants could not grow. बिना माइक्रोब्स के तो पौधा भी ग्रो नहीं करता है। Garbage would not decay and there would be a lot of oxygen to breathe. In fact, without microbes our planet would not survive. माइक्रोब्स आज एवरीवेयर प्रेजेंट, हर जगह पर माइक्रोब्स प्रेजेंट है। इन द एयर, चाहे वो हवा हो जिसे हम सांस लेते हैं, द ग्राउंड वी वॉक ऑन, वो ज़मीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, द फूड बी ईट, वो भोजन जिसको हम खाते हैं, दे आर इवन इन साइड अस, उन सब में माइक्रोब्स होता है। दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइड्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। साइड्स एज द डीप इन साइड द ग्लेशियर्स। माइक्रोब्स हर जगह पर हैं, एक डीप ग्लेशियर्स में भी हैं। द थर्मल वेंट्स ऑफ द ग्लेशियर टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। डीप इन द सॉइल, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर भी होते हैं। अंडर स्नो, बर्फ में भी माइक्रोस्कोप हो सकता है। डाइवर्स प्रोटोजोन्स, चाहे उसमें वो प्रोटोजोन्स हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरसेस हो, ब्रियोइड्स हो, प्रियोन्स हो, इंटरफेरोन्स हो, एजेंट्स हो, ये सारे के सारे माइक्रोब्स हर जगह पर हो सकते हैं। तो आज हम इनके यूजफुल जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने वाले हैं कि किस प्रकार से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे जीवन में क्या इनका जो है एक इम्पोर्टेंस रोल है, ये आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो माइक्रोब्स के बहुत सारे सेवरल जो यूजेज हैं वो हमारे लाइफ में, जिसमें सबसे पहला माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम अपने घर में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कर्ड, दही। अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एवरीडे इन मेकिंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सैकड़ों की तादाद में न जाने कितने माइक्रोब्स आज हाउस होल्ड प्रोडक्ट तैयार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। उन्हीं में से एक दूध से दही जिसके कारण बनता है वो एक बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर द प्रिंसिपल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द फर्मेंटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, इन्वॉल्व इन द फर्मेंटिंग डेयरी प्रोडक्ट। और डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो दही का जमाना हो, मक्खन हो, और भी जो प्रोडक्ट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये जिसको हम शॉर्ट में LAB लैब बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ग्रो इन मिल्क। ये मिल्क के अंदर ग्रो करता है एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, और इसको दही में कन्वर्ट कर देता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड्स। अपनी ग्रोथ से पहले के दौरान लैब प्रोड्यूस एसिड्स, लैब एसिड्स को प्रोड्यूस करता है दैट कोगुलेट एंड पार्सली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। जो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होती है उसको कुछ पार्सली डाइजेस्ट कर जाता है। आ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू अ फ्रेश मिल्क इज इनकोलम और स्टार्टर। और हमें स्वच्छ ताजे जो दूध होता है उसमें स्टार्टर के रूप में पहले से ही उस दही लगाना पड़ता है, जिससे वो प्रोसेस जो मिल्क से कर्ड बनने का है वो स्टार्ट हो सके। कंटेन मिलियंस ऑफ लैब। जो स्टार्टर हम उसमें लगाते हैं उसमें न जाने कितना बैक्टीरिया हो सकता है, विच आउट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीपल, दस एवरीथिंग मिल्क टू कर्ड। दिस ऑल्सो improves its nutritional quality for increasing vitamin B12. The lab in our stomach
प्ले वेरी बेनिफिशियल, और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे स्टमक में, रोल इन द प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये था हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसके के जरिए हम दूध से दही बनाते हैं। दूसरा है डो, फर्मेंटेशन ऑफ इडली और डोसा, सभी को पसंद होता है इडली डोसा, है ना, जो साउथर्न डिशेज हैं। बैटर इज कैरीड आउट ऑफ लार्जली विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ये सारी की सारी जो डिशें हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनाई जा सकती हैं। लाइक लिकोनोस्टॉक, डो इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लोर, जो डो है वो एक प्रकार का मैदा का मिक्सचर है, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट दैट इज वेक टू मेक ब्रेड, पानी और अन्य जो भी चीज़ चाहिए होती है, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले जाते हैं वो सब उसमें चाहिए। ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, केक हो, कुकीज़ हो, नूडल्स हो, पास्ता हो, पेस्ट्री, पिज्जा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे उस डो से बनते हैं। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, और जो डो है पफ्ड अप, जो वो फूला हुआ होता है, जो फूल जाता है, चूंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो CO2 गैस आ जाती है, द डो यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, और उसी डो से ब्रेड बनाया जाता है। इट इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट, इसी को हम जो है एक प्रकार की बेकर ईस्ट होती है जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक प्रकार की बेकर ईस्ट है जिससे वो डो उठती है और फिर उसको बेकरी में यूज करते हैं, उससे फिर ये चीज बनाते हैं। बहुत सारी हैं ड्रिंक्स, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द माइक्रोब्स। पाम वाइन आल्सो कॉल्ड पाम टॉडी, पाम के पेड़ से एक टॉडी निकाली जाती है। अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन सम पार्ट्स ऑफ द साउथर्न इंडिया, जो हमारे दक्षिण भारत की एक पारंपरिक एक ड्रिंक मानी जाती है, इज मेड बाय द फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम्स, जनरली लैब दैट आर इम्पोर्टेंट इन द फर्मेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, चाहे वो डेयरी हो, मीट हो, वेजिटेबल्स हो लाइक कैबेज, कैरेट, कुकम्बर, फ्रूट्स ऑफ बम्बू शूट एंड बिवरेजेज, includes only certain species of the genera Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc and Pediococcus. Some of these species are also member of the normal flora of the mouth, intestine and vagina of mammals. Cheese, चीज जो प्रोडक्ट है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड, ये भी बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स का चीज होता है। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, चीज इज द प्रिपेयर्ड बाय द कोगुलेशन ऑफ केसिन, चीज जो है एक प्रकार के केसिन के कोगुलेशन से बनता है, एंड अदर माइनर मिल्क प्रोटीन्स बाय एन एंजाइम रेनिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम calf gastric mucosa. Streptococcus and Lactobacillus species are involved in the manufacture of most cheese. In cheese manufacture, microbes are important in the both souring and ripening process. चीज बनाने के लिए with the help of Penicillium cambrai responsible for giving their distinct taste. The most recognizable characteristic of Swiss cheese is its large holes. Swiss cheese के अंदर एक बड़े बड़े होल्स होते हैं विच पंक्चर ऑफ द पेल येलो एक्सटीरियर, दीज होल ऑल्सो कॉल्ड आईज, ये जो होल्स हैं वो उसकी आईज कहलाते हैं। आर कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, क्योंकि इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में CO2 गैस होती है विद इन द चीज कॉल्ड ड्यूरिंग द राइपनिंग पीरियड बाय द बैक्टीरियम नेम प्रोपियोनम बैक्टीरियम सेरमनी, जिसके जरिए ये चीज बनाई जाती है। द सेमी सॉलिड ब्लू रोक्यूफोर्ट चीज, आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं रोक्यूफोर्ट चीज का, ऑफ फ्रांस इज राइपेंड बाय ग्रोइंग इन द स्पेसिफिक फंगी पेनिसिलियम रोक्यूफेरी इन विच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स का, ये तो था हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिसमें हम अपने घर पर बहुत सारी चीज़ें जो अपने डेली यूज़ की होती हैं वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंडस्ट्री लेवल पर बनाए जाते हैं, उनको देखेंगे कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्री लेवल पर बनाए जा रहे हैं। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज बाय द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग दैट इज बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे जो पेय पदार्थ हैं और जो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाई जाती हैं। इसमें एक प्रकार की ईस्ट का यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ वाइन बनाने में, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय बायोटेक्नोलॉजी। लार्ज स्केल ऑफ फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल।
एल्कोहल का बहुत अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो इसी ईस्ट के जरिए किया जाता है। ईस्ट सेल्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड एंड आल्सो इज द सोर्स ऑफ फूड, विटामिन एंड अदर ग्रोथ फैक्टर्स। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट एंड वाइन ईस्ट। बेकर ईस्ट इज ग्रोन ऑन molasses and sold as the food flavoring agent depending on the type of the raw material used by the fermentation and the type of processing. Different types of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation. जो वाइन और बियर है वो बिना डिस्टिलेशन के तैयार की जाती है, whereas whiskey, brandy and rum are produced by the distillation of fermented broth. बहुत सारी जो कॉमन ईस्ट हैं, कल्चर इन द मोलेसेस and starchy materials like potato, Pseudomonas putida is a new strain of bacteria produced by the biotechnology. Alcoholic industry. When yeast ferments glucose, the products are ethanol and carbon dioxide. Alcohol was the first product of enzyme in biotechnology. तो जो एल्कोहलिक पदार्थ हैं वो भी एक प्रकार के ईस्ट से, इट मीन्स माइक्रोब्स का रोल होता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स, ये भी माइक्रोब्स के जरिए पैदा होती हैं, आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century. एंटीबायोटिक्स हैव greatly contributed towards the welfare of the human society. The word antibiotic comes from the Greek anti. जो एंटीबायोटिक में जो वर्ड है एंटीबायोटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज से आता है, जिसका मीन्स होता है एंटी, एंटी मीनिंग अगेंस्ट, एंड बायोस मीन्स लाइफ। ऐसा बैक्टीरियम इज लाइफ फॉर्म जो हमारे जीवन के लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है। An antibiotic also known as the antibacterial is given for the treatment of the infections caused as the bacteria. जिससे हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया के जरिए कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है उसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक्स टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स का जो मेन टारगेट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर फंगी हो, सच एज द बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स। हाउएवर एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। और जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट के अगेंस्ट तो काम करता है, लेकिन वायरसेस के अगेंस्ट एकदम काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, जिससे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है और उसको किल कर देता है। द कंसेप्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स वाज propounded in 1889 by Louis Pasteur, Pupil, Jean Paul William is the French microbiologist. The term antibiotics was introduced by the volume and describe how certain drugs kill these microbes. एंटीबायोटिक में जिसमें एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आती है, पेनिसिलिन द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज चांस डिस्कवरी बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया। अ स्कॉटिश फिजिशियन एंगेज इन द रिसर्च एट सेंट मेरी हॉस्पिटल इन लंडन while working on the streptococcus bacteria. He observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which streptococcus could not grow. Fleming found out that it was due to the chemical produced by the mold and extracted and named it penicillin. After the name of source fungus, Penicillium notatum, however, penicillin full potential as an effective drug was established much later by the German-born British biochemist Hans Boristein and Australian pharmacologist and pathologist Howard Walter Florey. This antibiotics was extensively used to treat American soldiers, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स जो हमारे आज वार में घायल हो जाते हैं, तो ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स बाउंडेड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड. Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in Physiology of Medicine in the 1945 for the discovery and development of penicillin after penicillin. Other antibiotics were also purified from other microbes. Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as the प्लेग, वूपिंग कफ जिसको हम काली खांसी के नाम से जानते हैं, डिप्थीरिया जो एक गला घोटू बीमारी होती है, एंड लेप्रोसी कुष्ठ रोग, जो 6 रोग कुष्ठ रोग जो हमारा एक स्किन का रोग होता है,
which used to kill millions all over the globe, today we cannot imagine a world without antibiotics. बिना एंटीबायोटिक्स के हम आज बहुत सारी जो जीव हैं उनको नहीं किल कर सकते, इसलिए एंटीबायोटिक्स का भी बहुत जरूरी है. केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव molecules. Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohol and enzymes. Organic acids are produced industrially in microbial fermentation. Broadly, microbe fermentation involves the use of microorganisms to metabolize either aerobically or anaerobically a nutrient molecule to yield of the specific product. Example of the acid producers are Aspergillus niger, जो एक प्रकार की फंगी है, of citric acid 2 hydroxypropane 1,2,3 tricarboxylic acid and gluconic acid 2, 3, 4, 5, 6 penthdroxycaproic acid. Acetobacter aceti, a bacterium of acetic acid. Clostridium botulinum, a butyric acid. Lactobacillus, a bacterium of lactic acid, and Aspergillus flavors of caustic acid. The first pure enzyme preparation of the rennet for industrial use was made by the Danish chemist Christian Hans in 1874. Majority of the industrial enzyme are produced from the gram-positive bacteria and fungi. बहुत सारे जो इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स में जिसका सोर्स है एसिटोबैक्टर, गिलोनोबैक्टर, जिसकी जो यूज़ किया जाता है वो फार्मास्यूटिकल्स में, कलरिंग एजेंट्स में, इंसेक्टिसाइड में और प्लास्टिक्स में. सिट्रिक एसिड, ये एस्परजिलस नाइगर इसका सोर्स है जिसका यूज़ किया जाता है फूड्स एंड बिवरेजेस में. फ्यूमेरिक एसिड जो इसका सोर्स है राइजोपस नाइग्रिकेंस और इसका यूज़ किया जाता है वेटिंग एजेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिन. गैलिक एसिड एस्परजिलस से निकाला जाता है. गैब्रिक, ग्लूकोनिक, एटोकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिसका सोर्स है लैक्टोबैसिलस, जो प्रिजर्वेटिव इन फूड्स, जिससे हमारे बहुत सारे फूड्स प्रिजर्व होते हैं जैसे पिकल्स है, प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है. एंजाइम्स, जो एंजाइम्स हैं हमारे, एंजाइम्स का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है. स्टेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्टोकोकस एंड मॉडिफाइड एंड जेनेटिक engineering is used the clot buster for removing clots from the blood vessels and patients who have undergone microbial interference leading the heart attack. Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used and the immunosuppressive agent in organ transplant patient is produced by the fungus. इस टाइप से हम देखें तो एक एंजाइम्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा जो रोल्स है हमारी लाइफ में है. एंजाइम्स में जिसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी एंजाइम्स हैं, जैसे एमाइलेज एक एंजाइम है जिसका सोर्स फंगी है. फंगी में इसका जो एप्लीकेशन, इसका जो यूज़ आता है वो ब्रेड और इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में आता है. एमाइलेज इसका सोर्स बैक्टीरिया भी होता है जिसका एप्लीकेशन है स्टार्च कोटिंग और इसका यूज़ पेपर इंडस्ट्री में होता है. एक प्रकार की और फंगी है जो डाइजेस्टिव बेड है, ये भी फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है. एमाइलेज का दूसरा सोर्स फिर एक बैक्टीरिया और है जो रिमूवल ऑफ स्टेन्स डिटर्जेंट, जिसका लॉन्ड्री में यूज होता है. प्रोटीएज एक प्रकार का एंजाइम है जिसका सोर्स फंगी बैक्टीरिया भी है, जिसमें फंगी में ब्रेड उसका एप्लीकेशंस है और जिसका जो इंडस्ट्री है वो बेकिंग इंडस्ट्री में आता है. बैक्टीरिया में वोल्ड बाउंड क्लीनिंग भी है जिसका मेडिसिन में यूज होता है. इन्वर्टेज ये भी एक प्रकार का एंजाइम्स है जिसका यूज ईस्ट में होता है, सॉफ्ट सेंटर्स में होता है. ग्लूकोज ऑक्सीडेज ये एक प्रकार का इसका सोर्स फंगी है जो ग्लूकोज रिमूवल, ऑक्सीजन रिमूवल, टेस्ट पेपर फॉर डायबिटीज, इसमें इसका यूज किया जाता है. बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं हम देख रहे हैं, ये माइक्रोब्स को बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बहुत से हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं. जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम एक प्रकार की फंगी है जो यूज एज द इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट.
जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमारे शरीर में किया जाता है, किसी का ऑर्गन है, किसी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया या अदर कोई और बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो वो दूसरा उस ट्रांसप्लांट करना पड़ा है, वहाँ पर ये साइक्लोस्पोरिन ए जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगी है इसका यूज किया जाता है। स्टेटिन्स, मेनेस्कस, परप्यूरस ईस्ट एक प्रकार की यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जब लेवल बढ़ जाएगा, यूज एज द क्लॉट बस्टर, तो ये अब हमारे उसमें ब्लड में एक क्लॉट बन सकता है, तो ये क्लॉट बस्टर का काम करता है। क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन माइक्रोडियल इंटरफेरेंस लीडिंग टू हार्ट अटैक। और जब हमारे बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का जो खतरा है, वो रिस्क है, वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच।